आज हम लोग देखने जा रहे हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो बताए हैं कि परमाणु की आंतरिक संरचना एवं उनके गुणों को समझने हेतु समय समय पर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रतिमान को प्रस्तुत किया गया। थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु का प्रतिमान दिया। इनके अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धनावेशित द्रव्यों से मिलकर बना होता है। परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म तथा विद्युतीय उदासीन कण है। परमाणु में धनावेशित द्रव्य समान रूप से फैले रहते हैं और इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव्य में इस प्रकार धंसा रहता है जैसे तरबूजे में बीज धंसा रहता है। जैसे तरबूजा का जो चारों तरफ लाल भाग होता है वो हो गया आपका पॉजिटिव भाग, और जो उसमें सीड्स जो होते हैं, जो बीज होते हैं, वो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने अपनी पूरी परिभाषा को एक तरबूजा में लाकर समेट दिया और तरबूजे पर उन्होंने समझाया कि धनावेशित भाग जो होता है उसमें सीड्स अटके रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और रेड भाग जो होता है धनावेशित होता है। थॉमसन की प्रतिमान की जो सीमाएं होती हैं वो कहता है कि यह प्रतिमान इस तथ्य का उत्तर नहीं देता कि धन तथा ऋण आवेश में एक दूसरे को आवेशहीन क्यों नहीं कर देता है, आपस में एक दूसरे को आवेशहीन क्यों नहीं कर देता। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्रभावित हो गया कि थॉमसन का परमाणु जो प्रतिमान है वो पूर्णतः दोषपूर्ण है, और यहीं पे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आया रदरफोर्ड परमाणु प्रतिमान, और रदरफोर्ड जो है परमाणु प्रतिमान जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला, ये इन्होंने क्या किया कि जिस प्रयोग के आधार पर परमाणु का नमूना दिया उसे रदरफोर्ड नाभिकीय सिद्धांत या रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। वैसी किरणें जिस पर 2 इकाई धनावेश तथा 4 इकाई द्रव्यमान रहता है उसे हम अल्फा किरण कहते हैं। अतः He++ को हम अल्फा किरण कहते हैं। रदरफोर्ड ने सोने के पतले चादर पर अल्फा रे से प्रहार कराया और देखा कि अधिकांश किरणें अपने मार्ग से सीधे पार कर जाती है। जैसा कि आप इस में देख रहे हैं कि ये जो है सीधे पार कर जा रही है, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं विचलित हो गई है, ये विचलित हो गई है, और बहुत कम ऐसी किरणें हैं जो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग को लौट जाती है, जैसा ये चित्र आपको दिखा रहा है। रदरफोर्ड ने अधिकांश अल्फा किरणों को देखा कि अपने मार्ग से सीधे पार कर जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ किरणें विपरीत दिशा में लौट जाती है और कुछ किरणें विचलित हो जाती है। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक अपना नमूना प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु नमूना कहलाता है। जो देखिए यहाँ पे दिया गया है, परमाणु उदासीन होता है। पहला परमाणु जो है उदासीन होता है। दूसरा हो गया कि परमाणु में एक धन आवेशित कण होता है। तीसरा हो गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। चौथा हो गया कि परमाणु गोलाकार होता है। और पांचवा हो गया कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान तथा पूरा धनावेश परमाणु के केंद्रक में केंद्रित रहता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इस तरह से ये आज का टॉपिक थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जैसा कि आपने देखा थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दोनों आज ढेंड हुआ, और आप समझ ही गए होंगे कि दोनों क्या क्या दिए। थॉमसन ने तरबूजे पर अपना सीड्स को बताया इलेक्ट्रॉन, और पूरे रेड भाग को बताया आपका पॉजिटिव भाग। रदरफोर्ड ने अल्फा किरण से प्रहार करके और देखा कि जो किरण वापस लौट आती है अपने मार्ग में, और कुछ किरणें सीधी चली जाती है, कुछ किरणें ऐसे मूव कर जाती है। इस पर उन्होंने अपना एक नमूना दिया। दोनों ही चीज़ आप समझ गए होंगे और ठीक से समझ गए होंगे। यही आपका थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल है।